चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक सेकेंड, या चलिए, लेक्चर नंबर हमारा 11। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, AKM भी दिया था। ये मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई है। पहले थोड़ा सा मैं थ्योरी इसका निपटा दूं, फिर हम इसकी एक क्लास करीब 2-3 घंटे करेंगे, जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इन सब पर क्वेश्चन कैसे आए हैं, कैसे अप्रोच लगानी है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। चलिए, स्क्रीन दिखे तो मुझे बताएं। स्क्रीन तो विजिबल है ना सबको? चलिए, हमें ऑडिबल। चलिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है। एक मिनट, ये स्क्रीन से हटा दूं, नीट हो रहा है। नाउ, ठीक है। हमने ये लास्ट तक मैथमेटिकल ज्ञान हमने पढ़ा दिया था मैंने आपको। ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं। आज नया टॉपिक हमारा क्या होगा? 11th लेक्चर हमारा एंगल बाइसेक्टर रहेगा अभी। ठीक है, एंगल, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, देखो ये क्या कहता है। अरे, बाइसेक्टर। तो एक बात समझना, मान के चलो मेरे बच्चे, हमारे पास एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन हमारे पास ये है। ठीक है बच्चे। अब हमने क्या बोला? हमने ये इसका एक बाइसेक्टर ये होगा, और एक बाइसेक्टर हमारा ये होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? सिंपल सी लाइन सॉर्टेड है ये। अब ये क्या कहता है, मैं आपसे कहता हूँ, ये जो लाइन है हमारे पास L1, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और ये लाइन L2 क्या होगी मेरे बच्चे? ये होगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये है इसका B1 बाइसेक्टर, और ये है इसका B2 बाइसेक्टर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपके सामने, इस पर ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से ये रहा इस पर परपेंडिकुलर। अब बड़ी ध्यान सुनना, दिस वन आई एम सेइंग दिस डिस्टेंस इज P1 और दिस डिस्टेंस इज P2। ठीक है, और ये जो पॉइंट है दिस इज P। कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं इसके मेरे बच्चे, x, y। अब कोई समझदार व्यक्ति का जिसने पहली क्लास अटेंड करी है, तो मुझे बता सकता है P1 P2 इक्वल होंगे, यस और नो? बिल्कुल ना। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा? बराबर हुआ। मेरे बच्चे एक सिंपल सी बात को समझना आप लोग, है ना। तो देखो, जो हमारा B1 है और B2 है, उसकी इक्वेशन आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2x प्लस B2y प्लस C2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। ये बात समझ आई? तो मेरे बच्चे, अब जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आप लिखोगे ना, वो क्या लिखोगे? देखो, B1 कॉमा B2 की इक्वेशन क्या लिख दी जाएगी? A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट
A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यही होगा मेरे बच्चों। बोलो जरा, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। सिंपल सॉलिड सी लाइन है ना? अब कोई मीटिंग में आया क्या? एक मिनट में जरा, शायद किसी ने ज्वाइन किया अभी। नहीं, किसी ने नहीं किया। ठीक है, चलिए, ये बात समझ आई मेरे बच्चों। इसमें कोई डाउट हो? अभी आया कोई, मैं वही कह रहा, कोई तो आया मीटिंग में। ठीक है, अनीश। ओके। आ, ये रहा मेरे बच्चे। ठीक है, तो लेक्चर 11 में एंगल बाइसेक्टर समझ में आया क्या है क्या नहीं है। दो लाइन है हमारे पास, इनके B1 B2 बाइसेक्टर, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये पॉइंट P मैंने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मालूम है दोनों बराबर होगा, तो दोनों डिस्टेंस मैंने बराबर कर दिए। अच्छा, अब एक चीज समझना, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान देना। अब जो टॉपिक आने वाले थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकते हैं आपको, पर जिस पॉइंट पे आपको समझना है तो प्लीज मुझे रोक के पूछ लेना। देखो, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट, या पहले कर लेते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। अब थोड़ा ध्यान से समझना मेरे बच्चे, ठीक है? देखो, मान के चलो मेरे बच्चे। हाँ बोलो। क्या? PDF? हाँ, ये लो ना। अच्छा, मैं यहाँ पे, अच्छा मैं ना यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, शायद थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल। चलो ठीक है, वो बाद में लिखूंगा। चलो चलो, बताओ ये चीज समझ आई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ दिक्कत है क्या बेटा? रुद्राक्ष, एक हो जाएगा, ये फैन को ऑफ करो। अजीब क्या किया? हाँ, मतलब अचीव हमने ये किया, जो हमारी B1 और B2 की जो इक्वेशन होगी ना, बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी, या तो इसके साथ प्लस वाली इक्वेशन होगी, या फिर माइनस वाली इक्वेशन होगी। अब कौन सी प्लस वाली होगी, कौन सी माइनस वाली, कैसे हम डिसाइड करेंगे वो हम आगे बताएंगे आपको। अभी ये हमारी बाइसेक्टर की इक्वेशन है। ठीक है, चलो, कोई डाउट है अभी? रुद्राक्ष, हमें ऑडिबल? ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। अब देखो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है, थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन लग सकता है आपको। अगर दिक्कत लगे तो बोलना मेरे को एक बार, है ना? देखो, मान के चलो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मेरे पास एक लाइन है, लेट अस सपोज दिस इज योर लाइन L1 एंड दिस इज योर लाइन L2। ठीक है, और डॉटेड लाइन से मैं इनके बाइसेक्टर को प्लॉट कर देता हूँ। ये है इनके बाइसेक्टर, ये है इसके बाइसेक्टर। ठीक है, ये है इसके बाइसेक्टर। अब देखिए, बात समझना मेरे बच्चे, थोड़ा सा सुनना मेरी, पहले मेरी बात को मैं दो चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारी लाइन L1 है, ये जो लाइन हमारी L1 है, और ये लाइन हमारी है, लेट अस सपोज दिस इज L2। आपके सामने लिखता हूँ मैं लाइन L1, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर एक बात का याद रहे, हमें करना क्या होगा, वेयर वेयर C1 कॉमा C2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो एंगल है, हम दो लाइन के बीच का एंगल, ये जो एंगल है, ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास मान के चलो एक पॉइंट है, लेट अस सपोज वी हैव अ पॉइंट।
मेरे पास एक पॉइंट है P, पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कौन सी बाइसेक्टर की इक्वेशन, जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है कंटेनिंग कौन सी लाइन, ये जैसे ये हमारा मान के चलो, ये हमारा B1 ले लो और ये है B2। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, सुनो, मैं आपसे कहता हूँ, अगर पहली बात तो यहाँ ध्यान रखना है, C1 और C2 अगर पॉजिटिव नहीं है तो यू हैव टू मेक पॉजिटिव, इफ नॉट देन देन मेक देम पॉजिटिव, मेक देम पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो यू हैव टू मेक देम पॉजिटिव। ठीक है मेरे बच्चे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मेरे पास बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, बाइसेक्टर की इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर, दिस इज B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, this will be A2x, this will be B2y, this will be C2 divided by अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। ठीक है। अब सुनिए, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आपसे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। तो आप मुझे बताओ, हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी बाइसेक्टर इक्वेशन कंटेनिंग ओरिजिन होगा। मतलब ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन होगा B1, या फिर बाइसेक्टर ऑफ एंगल होगा नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो मैं कैसे पता लगा पाऊंगा, मुझे बता सकता है कोई, कैसे पता लगाया जाए? कैन एनीवन टेल मी? देखो एक बात याद रखना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, कंटेनिंग ओरिजिन इज वन, इज वन corresponding, corresponding to positive sign, to positive sign। तो मैं ये बोलूंगा बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग, कंटेनिंग origin, and this is bisector of angle not containing origin। ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि कैसे आप पता लगाओगे कि जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है वो कंटेनिंग ओरिजिन है या नहीं। ये पॉइंट समझ में आया क्या? मेरी स्लाइड विजिबल है सबको? ये पॉइंट समझ में आया क्या थोड़ा? ऐसी, अगर अच्छा एक और चीज पूछ रहा हूँ जरा आपसे, कि आप बता पाओगे कि बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, कंडीशन क्या होगी? ये बात ना जो मैं लिखी है ना बेटा, इसे याद रखना। ठीक है। इसी का मैं डुप्लीकेट स्लाइड नहीं आता, इसी में बना लेते हैं। ठीक है। बेटा मैं इसका डुप्लीकेट स्लाइड बनाता हूँ अभी, एक मिनट रुक जाना बस। ठीक है। एंड देखिए, मगन रुद्राक्ष शनि, ये चीज समझ आई है? ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट, ये जो इसी में ऊपर लिख देता हूँ, कंटेनिंग बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ यही लिखवा देता हूँ, बाइसेक्टर ऑफ acute and obtuse, bisector of acute and
ऑप्ट्यूज, बाइसेक्टर ऑफ ऑप्ट्यूज एंड ऑप्ट्यूज। तो वही रहेगा, इफ यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये पॉजिटिव नहीं है देन, इफ नॉट, इफ नॉट देन मेक देम पॉजिटिव, मेक देम पॉजिटिव। अच्छा, जैसे ये बाइसेक्टर मैंने अपने मन से बनाया, इसे डाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, मुझे बताओ थोड़ा इसे और से टिल्ट कर देता हूँ बस। देखिए, मैं तो कहता हूँ दिस वन, राइट। अब देखिए, एक बात समझना मेरे बच्चे, मुझे बताओ कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, बताइए। तो इसके लिए दो तीन चीजें याद रखिए मेरे बच्चे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कंडीशन याद रखना ही है। ऐसे रेड से लिख देता हूँ। देखिए, इफ इफ A1 A2 प्लस B1 B2 अगर जीरो से छोटा है, इफ A1 A2 B1 B2 लेस देन जीरो, देन देन याद रहे, acute acute एंगल बाइसेक्टर, acute एंगल बाइसेक्टर क्या है? B2 की इक्वेशन क्या लिखोगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2x प्लस B2y प्लस C2 अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, और ऑप्ट्यूज ऑप्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर B1 क्या लिखोगे? A1x प्लस B1y, आप समझ गए होगे क्या लिखने वाले क्वेश्चन में हम। C1, बताओ क्या लिखूंगा नेक्स्ट साइड में? A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर। मैं नलायक को सुन भी रहे हो या मैं अकेला बोला जा रहा हूँ? मैं तबीयत खराब बोला हूँ और तुमसे बोला ही जा रहा। यस सर नहीं लिखना क्या था नलायक? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, और क्या आएगा बच्चा, और हम कर क्या रहे हैं? हमने पहले लिखा ना, बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। बताओ, मुझे ये बात समझ, आप लोगों को बात समझ आई ये वाली? अच्छा, एक और बता सकते हो कि अगर मैं आपसे कहता हूँ A1 A2 B1 B2 अगर जीरो से बड़ा हुआ तो क्या होगा? तो गोबरो बोल तो दो, इतना तो नालायक नहीं है तुम्हें ये नहीं पता हो क्या होगा। हाँ, हाँ, यही मैं ये बोल दिया करो भाई। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 जीरो से बड़े हैं तो, और मैं अब पूरा लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, तो B2 क्या बन जाएगा मेरा? B2 क्या बन जाएगा हमारा? B2 हमारा बन जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर A1x B1y प्लस C1। हाँ मेरे बच्चे, ठीक है, ऑब्ट्यूज के लिए आप उल्टा लिख लेना। मैं अब A2x प्लस B2y प्लस C2 होल डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर B1 वाला क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज
एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन रहेगी। इक्वल में नेगेटिव जगह पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यही एज इट इज रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे बस एक बात का आप आंसर देखिए, अगर आपने चीज को समझ पाए हो तो मुझे बता सकते हो कि इस वाले केस में, इस एक मिनट बाबू, एक मिनट रुको। इस वाले केस में ओरिजिन कहाँ पर होगा, और इस वाले केस में ओरिजिन कहाँ होगा, दोनों केस में बताओ ओरिजिन कहाँ पर होगा। केस टू में क्या बदल दो, केस टू में क्यों बाबू, क्यों बदलें केस टू में हम, ऐसा क्यों बदले, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि बदल दूं मैं। ध्यान से, ध्यान से अनीश, अनीश ध्यान से नोटिस करो। पॉइंट को नोट करो बेटा। बिल्कुल सही लिखा है, कुछ गलत नहीं है उसमें, दोनों में, दोनों केस में कुछ भी गलत नहीं है। बताओ मुझे, केस वन में ओरिजिन कहाँ पर होगा, इस वाले केस में, केस वन में ओरिजिन कहाँ पर होगा, बताओ ओरिजिन कहाँ पे लिखूं मैं केस वन के लिए, ओरिजिन कहाँ पर होगा मतलब। हाँ, यस, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस ओरिजिन, ओरिजिन इन एक्यूट एंगल। ठीक है, इन दिस केस ओरिजिन इन एक्यूट एंगल, और इस केस में क्या हो जाएगा, इन दिस, इन दिस ओरिजिन लाइज, लाइज इन ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, एक्यूट। स्लाइड तो कुछ कटवट तो ही नहीं ना भाई। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ टू इंपॉर्टेंट मेथड्स या टू मोर मेथड्स टू फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। दो मेथड बताऊंगा जिससे आप एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। मेथड को ध्यान से सुनना, इस पर बेस हम क्वेश्चन भी आज ही कराऊंगा मैं, इस पर बेस सुनना ध्यान से एक चीज। देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, टू, या दो मिनट रुको, अभी बताता हूँ बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूँ मैं। तो अभी इसकी क्लैरिटी देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। टू मोर दो और तरीके टू फाइंड, टू फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर्स। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बाबू, अभी मैं तुम्हारी साइड आउट क्लियर करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा, एक बार समझना, थोड़ा सा मैं देखना एक बार, मैं यहाँ पे मान के चलो मेरे बच्चे, एक लाइन है मेरे पास L1 और लाइन 2 है L2, ये है। ठीक है, और ये इनके क्या है, बाइसेक्टर्स, ये इनके क्या है, बाइसेक्टर्स, इनके क्या है, बाइसेक्टर्स। ठीक है, दिस इज लाइन L1, लाइन L2। ठीक है, दिस इज सपोज B2 एंड दिस सपोज B1। आपको मालूम है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, राइट, यस और नो। आप मुझे बताओ, मैं यहाँ से बोल, चलो हाँ बोलो। देखो, मेथड नंबर 1 देखना, मेथड 1 पहले,
देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास लाइन L1 है, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे दो तरीके से हम निकालेंगे एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। मान लो इसका स्लोप है M1 और ये है L2। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, इसका स्लोप है M2। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, दोनों बाइसेक्टर लिख लो, राइट, बोथ बाइसेक्टर्स दोनों लिख लो। B1 लिख लो, मैं लिखा A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2x प्लस B2y प्लस C2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, और B2 भी लिख लो, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A2x प्लस B2y प्लस C2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। देखो, एक बात समझना, सबसे पहले आप क्या करना, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ। आपको मालूम है ट्वाइस ऑफ थीटा जो होगा वो 90 छोटा होगा। बोलो यस और नो, मतलब थीटा क्या होगा, लेस देन 45। यस और नो, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। ऐसी अगर मैं दूसरे की बात करूँ, 2 थीटा 90 से बड़ा, मतलब थीटा ग्रेटर देन 45, मतलब tan थीटा ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले क्या क्या करोगे आप, फाइंड करना, रेड से लिख देता हूँ, फाइंड करो, फाइंड tan थीटा निकालो। क्या निकालो बेटा, tan थीटा। दिस विल बी, इसको थोड़ी देर के लिए मैं किसी को अपने मन से किसी को भी मान लेना, दिस इज एम B1 और इसे मान लो एम B2। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं दिस वैल्यू M1 माइनस एम B1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 एम B1। इतना काम कर लोगे। पहला केस देखना, अगर इफ tan थीटा 1 से बड़ा आ जाए, tan थीटा क्या आ जाए, 1 से बड़ा आ जाए, तो समझ जाना B1 इज obtuse angle bisector। B1 is obtuse angle bisector and other is acute angle bisector। ठीक है, ये बात समझ आई। सेकेंड, अगर tan थीटा 1 से छोटा आ जाए, tan थीटा क्या आ जाए, 1 से छोटा आ जाए, तो क्या बोलना, B1 is acute angle bisector and other is obtuse angle bisector। ये मेथड 1 समझ में आया, बोलो भाई। मेथड 1, मेथड 1 में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, सिंपल सॉर्टेड लाइन है, समझा दिया मैंने क्यों ऐसा हो रहा है, यही बता दिया। अब एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ। देखो, थोड़ा सा हो सकता है ये आपको अटपटा लगे, बट ठीक है, आप सीख लो दोनों मेथड, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से निकाल दीजिएगा। देखो, मैं आपके सामने ना, जैसे हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, दिस इज लाइन L1, लाइन की इक्वेशन है, दिस इज लाइन L2, ठीक है, ये है इसके बाइसेक्टर, दिस इज योर बाइसेक्टर, दिस इज योर बाइसेक्टर्स। ठीक है, देखो, ये मान के चलो, ये है B1 और दिस इज योर B2, ये लाइन L1 ले लो, ये लाइन L2 ले लो। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं मैं एक बात बताओ, मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने इससे से परपेंडिकुलर और जोड़ा, परपेंडिकुलर थे ना, दोनों तरफ परपेंडिकुलर है, ये इस पे
और ये इस पर, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज P2, दिस इज P1, ठीक है। अब एक बात समझना, मैंने आपको क्या बोला, मैं स्टेप मैं यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ। कोई एक पॉइंट, एक कोई एक पॉइंट किसी भी लाइन पे ले लो, मान लो मैंने ले लिया एल, कोई एक पॉइंट L1 पे ले लो, L1 पर ले लो, मतलब उस पर L2 पे भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है। फिर क्या करो, सेकेंड क्या करो, अब क्या करना, फाइंड लेंथ, उस लेंथ का डिस्टेंस निकालो, मतलब लेंथ ऑफ फ्रॉम, फाइंड लेंथ ऑफ, क्या मैं पूरा लिख देता हूँ, कोई मिनट, फाइंड फाइंड लेंथ ऑफ फ्रॉम P ऑन बाइसेक्टर B1, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं, लेट सपोज दिस इज P1 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस फ्रॉम पॉइंट P ऑन B2 से P2, मैंने क्या किया, किसी भी लाइन पर एक पॉइंट लो, मैं लाइन पॉइंट पे ये पॉइंट लिया, फिर मैंने क्या किया, P1 और P2 इनका डिस्टेंस निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। थर्ड देखो, अब आप खुद सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि P1 P2 से बड़ा हुआ, सोच के बताना, दिमाग लगा के बताओ, तो जरा मुझे बताओ, P1 P2 से बड़ा हुआ, तो आप मुझे ये बताइए कौन सा वाला ऑब्ट्यूज होगा, कौन सा एक्यूट होगा, दिमाग लगा के बताओ। अगर P1 P2 से बड़ा हो जाए तो B1 क्या कहलाएगा, अगर P1 बड़ा हो गया तो लाइन की तरफ से, यस, P1 इज, हाँ बेटा, P1 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, और B2 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अब उल्टा आप समझ गए होगे, अगर P2 P1 से बड़ा हो जाए, P2 बड़ा हो जाए, तो जरा मुझे बताओ, B2 इज B2 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड B1 इज acute एंगल बाइसेक्टर। बताओ भैया, ये पूरी चीज समझ आई है क्या आपको? भाई मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बहुत आसान सी चीज मैंने आपको बोली, किसी भी लाइन पर एक पॉइंट लो, B1 और B2 से उसका डिस्टेंस निकालो, ठीक है। अगर P1 ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, अगर P1 ज्यादा हो गया तो लाइन नीचे की तरफ जाएगी, लाइन नीचे की तरफ जाएगी, तो B1 क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, और वो वाला क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत होगी। इसमें ना आपको एक सिंपल बताता हूँ, एक चीज समझना, जिस पर भी जिस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ज्यादा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, जिस पर ज्यादा होगा, वो वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। बताइए मेरे बच्चों, हाँ, दो बात को बोलो ना। एग्जैक्टली exactly, ऑब्वियस सी बात है। मैं तो मतलब मेरे को तो दो, मान लो कल को कोई मान लो कोई लाइन है, उस लाइन पर तुमने L1 पर कोई भी एक पॉइंट ले जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, कोई भी पॉइंट ले लेना, तो लाइन इतना तो निकाल ही सकते हो कि लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको कोई भी पॉइंट ले लेना, उस पॉइंट से P1 P2 का डिस्टेंस निकाल देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सही है, वैसे स्लोप भी निकाल सकते हो, दोनों का ये भी तरीका बता, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आप एग्जाम में फॉलो कर लेना। बताइए, ठीक है ना, कोई डाउट वाउट तो नहीं ना मेरे बच्चों इसमें? मैं आपको इस पर एक ना क्वेश्चन कराता हूँ, तो ज्यादा आप क्लैरिटी नजर आएगी।
और उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तो आप ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। देखो, मान के चलो मेरे बच्चे दो स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं मैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। और दूसरा ले लेता हूं मैं, 5x प्लस 12y इज इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है। मैं आपसे तीन क्वेश्चन बोलूंगा। फाइंड द इक्वेशन, अमन समझ आ रही है चीजें? इक्वेशन ऑफ द, मगन पहले कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, ठीक है। सेकंड, बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, ठीक है। थर्ड, बाइस अरे यार, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल which contain which contains origin. फोर्थ, बाइसेक्टर ऑफ द, आप लोग करना स्टार्ट कर दो, ऑफ द एंगल which contains which contains 1, 2, करना स्टार्ट करिए फटाफट। कंटेन द ओरिजिनल जिस, जैसे मैं बता, देखो देखो, इसका मतलब समझो, जैसे ये वाला समझना। अब ये जो ओरिजिन है ना, ये किस बाइसेक्टर में आ रहा है? जैसे इस वाले पे आ रहा है ओरिजिन, या इस वाले पे ओरिजिन आ रहा है। मतलब देख, इस बाइसेक्टर ने, इन दो बाइसेक्टर ने यहाँ पे ओरिजिन को इंसर्ट कर दिया ना, कंसर्ट किया हुआ है अंदर। इसके अंदर आ रहा है ना, या इसके अंदर आ रहा है क्या ओरिजिन? बताओ, आ रहा है क्या? नलाई को हाँ ना तो बोला करो। तो यही इंडिकेट करना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा बाइसेक्टर होगा, एंगल, मतलब बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेन ओरिजिन, मतलब ये जो एंगल है ना, ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। एंड दिस इज नॉट कंटेन द ओरिजिन। ये बाइसेक्टर, ये वाला बाइसेक्टर ओरिजिन पे नहीं आ रहा, ये वाला बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। ये क्या? वही तो वही तो मैंने बोला, वही तो एक क्वेश्चन निकाल के दिखाई तेरे को मैंने, ये वाली, कि जो भी एंगल होगा, जो पॉजिटिव साइन को होगा, वही ओरिजिन को कंटेन करेगा, वरना नहीं करेगा। यही तो, और आसान तरीका क्या है? ओरिजिन के नियर अबाउट पॉइंट उठा के क्वेश्चन में पुट कर दो। अगर पॉजिटिव आ जाए तो कंटेन करेगा, और नेगेटिव आए तो कंटेन नहीं करेगा। अगर मुझे ये चेक करना हो कि कौन, हाँ, नहीं नहीं नहीं, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन बताओ, ये जो, हाँ, समझ गया ना? और किसी को डाउट है क्या इसके ऊपर? हाँ बोलो अनिश, क्या डाउट है? अरे बड़ा आसान है, C1 C2 पॉजिटिव मान के चल, मान लो। ये कैसा सवाल पूछा तूने? -6 था, तो मैं हटा के +6 लिख देना, हो गया पॉजिटिव। अच्छा, मैं समझ गया तू क्यों पूछा। अभी अभी मैं समझ गया, ये क्वेश्चन करने के लिए पूछ रहा होगा कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा होगा। चलो ठीक है, मैं पहला स्टेप कर देता हूँ, फिर सेकंड स्टेप आप कर लेना। देखो, हमको ये क्वेश्चन क्या है? 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लाइन L1 है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, देखो, माइनस का 4x माइनस का 3y प्लस 6, हो गया बेटा पॉजिटिव? हो गया? बहाना तो बोल दो। हो गया। अब एक है 5x प्लस 12y इक्वल टू -9 है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। C2 इज ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है C2, C1 को हमने पॉजिटिव कर दिया। असल में कैसे करना है पॉजिटिव? अब देखिए, सबसे A1
A2 प्लस B1, B2 कैलकुलेट करो। A1 कितना है? -4, -5 प्लस B1 कितना है? -3, 12। यही है? ये कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से लेस देन जीरो आ रहा है। दिस वन इज लेस देन जीरो। ये क्या आ गया? लेस देन जीरो आ गया। अबे हाँ ना तो बोल दो मालिक। जीरो आ गया तो ऑब्वियस ये बात है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ए ए बी। किसी ने कोई क्लास ज्वाइन करी है सभी। तो ये क्या है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन क्या लिख दोगे अब आप? -4x -3y +6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू +5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है? अब जैसे आपने ये लिखा, अब आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्या कंटेन, जल्दी बताओ ये क्या कंटेन करेगा। तो पहले लिख देता हूँ, ऑप्ट्यूज का भी लिख देता हूँ मैं। ऑप्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इसके लिए क्या लिख दोगे अब आप? -4x -3y +6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बताओ ये बात समझ आ गई? हाँ ना तो बोल दो। तो ये क्या कहलाएगा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग हॉरिजन। बताओ। आई होप मैं तीनों पार्ट कर दिए इसके। ठीक है? इसका ये वाला पार्ट, डी वाला, ये आप सोच के मुझे बताना क्या करेंगे इसके अंदर। मुझे बताओ। और सबित, थोड़ा लेट कर लिए तुम ज्वाइन क्लास आज। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे कोई बात नहीं, चिल मार, इतना नहीं सोचना होता। ठीक है, तुम देख लेना एक बार। ठीक है, थोड़ा लेक्चर रिकॉर्ड तो चल ही रहा है लेक्चर। एक बार देख लेना फिर भी 2x स्पीड पे। ठीक है? अच्छा। अ, मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? या फोर्थ वाला कैसे करोगे? बच्चा लगता है फोर्थ वाला क्या करा जाए? बताओ फोर्थ वाला कैसे किया जाए? कोई समझदार व्यक्ति अगर हो तो बताओ फोर्थ वाला कैसे करे। अच्छा। और कोई? चलो निकाल के दिखाओ, चलो निकाल के दिखाओ, इक्वेशन निकाल के दिखाओ। फटाफट से निकाल के दिखाओ। फोर्थ वाला पार्ट निकाल के दिखाओ, बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन 0, इक्वेशन निकाल के दिखाओ मुझे। इक्वेशन निकाल के दिखाओ इस बाइसेक्टर की, फटाफट सब लोग। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मतलब करूँ ना, वेट कर रहे हो ना? बरोबर। बाबू, अगर मैं बता दूंगा तो फिर बाकी लोग कैसे करेंगे ना। अभी करो फिर बताऊंगा आराम से। ठीक है? करो एक बार।
ठीक है, तुम इसे होमवर्क में करना, दिमाग लगाना, फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे आप। ठीक है। अगर गलत आया तो रुक जाऊंगा, मतलब गलत आया ना अगर आंसर, तो ट्राई करना। करो कहो करो तुम लोग, रुक जाता हूँ। तो लगा तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि कुछ चीजें और भी सिखानी है। ठीक है, और किसी का आया क्या? रुद्राक्ष ने आंसर निकाला है। रुद्राक्ष ने बोलना बेटा आंसर। रुद्राक्ष बोलो। इज इक्वल टू 3। और कोई? एनीवन एल्स? ठीक है। हुआ किसी का या नहीं हुआ? रुद्राक्ष, अ, ठीक है यार, ट्राई करना। मैं हिंट दूं क्या? ठीक है ना, ट्राई करना, हिंट नहीं मिलेगी। रुद्राक्ष ये गलत है बेटा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपके इस पर बेस्ड क्वेश्चन और भी कराऊंगा, टेंशन मतलब थोड़ा सा दो तीन थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर दूं, लास्ट पढ़ा दूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर बचेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे एक और चीज करा देता हूँ मैं आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, मेरे ख्याल से ये काफी चीजें आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। फिर भी मैं एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनना एक करके। पहला, पहला क्या है मेरे बच्चे? शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट, शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस विदाउट रोटेशन, विदाउट रोटेशन। हमने एक्सिस को रोटेट करे बिना, शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस विदाउट रोटेशन। सिर्फ अभी हम रोटेशन नहीं कर रहे एक्सिस का, केवल क्या कर रहे हैं, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है। मैं थोड़ा तवज्जो नहीं इस बात पे, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो बस आपको, क्योंकि आगे चल के हम कॉनिक में करेंगे ना, तो वहां पे भी इसका यूज करेंगे। एक्स और वाई एक्सिस है। अब देखो मैंने क्या किया, इसको स्मॉल एक्स लिख लेता हूँ, स्मॉल एक्स, दिस विल बी स्मॉल वाई। मैंने एक्सिस को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कोऑर्डिनेट मैं कर सकता हूँ, वाइट से कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, इस एक्सिस को ऐसे शिफ्ट कर दिया। दिस इज योर एक्स कैपिटल, एंड दिस इज योर कैपिटल वाई, दिस इज योर कैपिटल एक्स, एंड दिस इज योर कैपिटल वाई। अब देखो मेरे बच्चे, ये है मेरे पास ओरिजिन, 0,0। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? मुझे बताओ, रखना तो बोलो। देखो मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान
थोड़ा दिमाग लगा के सुनना। मान के चलो मेरे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट थे, ओल्ड ओल्ड कोऑर्डिनेट थे मेरे किसी पॉइंट के, वो है मान के चलो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। ठीक है, जैसे मैं इस पॉइंट को ना यहाँ मान लेता हूँ, मैंने इस पॉइंट को माना एक्स कॉमा वाई। तो आप दिमाग लगा के सोचना कि मेरे पास जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, यहाँ से ये क्या है मेरे बच्चे, एक्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा नीचे बना देता हूँ मैं इसे। अरे यार, ठीक है, आप समझ जाना, थोड़ा ये तो नहीं स्टिक हो गया है। अच्छा हो गया, ठीक है। ये हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा वाई था विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब मान चलो इसको ओरिजिन शिफ्ट कर दिए मेरे बच्चे एच कॉमा के पर। एक बार देखते रहना मेरे बच्चे, है ना, कोई डाउट लगे तो प्लीज मुझे बताना। तो ये क्या है मेरे बच्चे, एच, ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारे पास, एच कहलाएगा, और इस वाले एक्सिस में क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा के। दिस विल बी योर के एंड दिस विल बी योर एच। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब इस एक्सिस में क्या है, अब इस एक्सिस में मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो एक्सिस है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल वाई, और यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल एक्स, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल वाई और ये कैपिटल एक्स है। तो मेरे पास न्यू कोऑर्डिनेट कितने होंगे, न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स। आई होप डायग्राम आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, मैंने कोशिश तो पूरी डायग्राम बनाने की। अब समझ आना, ये पॉइंट ना इधर ही है, मतलब ये इसी पॉइंट के ऊपर है, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ये ऐसे है। आप समझ जाएंगे ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? थोड़ा डायग्राम में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कैपिटल वाई लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? इस पूरे वाई में से, इस पूरे वाई में से मैं के को माइनस कर दूंगा, बोलो। और कैपिटल एक्स में क्या लिखूंगा, एक्स माइनस एच। ये बात समझ आई है क्या? प्लीज मुझे बोलो अगर आई है तो, है ना। ये जो कैपिटल एक्स वाई है ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और स्मॉल एक्स वाई क्या है मेरे पास, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो न्यू कोऑर्डिनेट कितने होंगे, वाई माइनस के, और ये क्या होगा, एक्स माइनस एच। इसमें किसी को भी दिक्कत है, अमन, अ, मगन, सवित, अनीश, रुद्राक्ष? अब देखो, तो मैं कह रहा था आपसे कोई स्मॉल एक्स और वाई है, ठीक है, इसको ओरिजिन, ओरिजिन इज शिफ्टेड, शिफ्टेड टू एच कॉमा के। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, तो मेरे बच्चे ये कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर हो जाएंगे, दिस कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच, वाई माइनस के। इज डेट क्लियर टू एवरीवन? बताओ, बताओ मेरे बच्चे, ये पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा, अमन और अनीश, बताओ यार। सिंपल सॉलिड सी लाइन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अच्छा इसमें सुनना, अगर मैं आपसे कहता हूँ फंक्शन था पहले, एक्स और वाई कोई फंक्शन था, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो था, ये था मेरे बच्चे इक्वेशन इन ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोई समझदार व्यक्ति है जो मुझे ये बता पाए न्यू कोऑर्डिनेट में क्या बन जाएगा इक्वेशन? प्लस के, वेरी गुड, हाँ। ओरिजन को, ओरिजन शिफ्टेड टू एच कॉमा के। मेरे बच्चे फंक्शन क्या बन जाएगा मेरे पास, कैपिटल एक्स प्लस एच
कैपिटल वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए हैं? अगर दोनों पॉइंट में किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज मुझे अवश्य बताएं। बोलो यार, ऑल सॉर्टेड है? मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज मतलब अभी क्लियर है आवाज? हेलो, हेलो अनीश रुद्राक्ष, एम आई ऑडिबल? हेलो, 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 हेलो। अरे नालायक को बोलो तो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? मैं तब से हेलो हेलो बोल रहा हूँ। अभी आ रही है नहीं आ रही है? बोला मैं तब से 3 3 बार हेलो बोला। चलो, अनीश रुद्राक्ष और क्या नाम है सबित, आवाज आ रही है मेरी? चलो, अब ना इसका मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा समअप दे देता हूँ। इस पूरे का समअप देख लो, समअप। इस पूरे का समअप देख लो। समअप क्या है? देखो, सिंपल सी याद रखना, इफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम इज शिफ्टेड टू h comma k विदाउट रोटेशन, विदाउट रोटेशन। याद रखना मेरे बच्चे, ओल्ड सिस्टम और ये है न्यू सिस्टम। ठीक है, तो याद रहे, ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा मेरे बच्चे? ओल्ड सिस्टम में अगर x कॉमा वाई है तो न्यू सिस्टम में क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? बता सकता है कोई? कैपिटल x कॉमा वाई होगा, जो कि बराबर होगा किसके? x माइनस एच और y माइनस के। ठीक है, और अगर फंक्शन की इक्वेशन है x कॉमा वाई इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस एच वाई प्लस के इक्वल टू 0। ये पूरा समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? बोलिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ या मैं आपको एग्जांपल, देखो मैं थोड़ा सा आपको ना इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट टॉपिक ही चल रहा है स्ट्रेट लाइन का, उसके बाद तो पेयर ऑफ लाइन स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे 2 3 चीजें आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए पहले तो इस पर बेस्ड। मान के चलो, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इज शिफ्टेड टू 2 3। ठीक है, फाइंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट -3, 7 इन न्यू सिस्टम। बताओ भाई, न्यू सिस्टम में क्या लिखोगे? कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, तो बताओ क्या लिखा जाए? बताओ भाई क्या लिखा जाए? सिंपल है, क्या लिखोगे? -3, -2, -7, -3, ये लिखोगे। कितना हो गया? -5 और 4। क्या ये मेरी बात समझ आई आप लोगों को? इसमें मुझे लगता नहीं कुछ डाउट होना चाहिए इसमें सबको। अनीश, अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व x-4 स्क्वायर प्लस y प्लस 3
स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। बता सकता है कोई समझदार व्यक्ति, बता सकता है क्या होगा, क्या लिखोगे इसमें? हाँ तो मतलब मैं सिंपल लिखूंगा कैपिटल एक्स प्लस प्लस 2, ये लिखोगे? अबे हाँ ना तो बोलो। नहीं, ठीक है। हाँ एक्स प्लस, ये यस भी बोल रहे हैं, देख लो। यस सर। हमें लिखना है एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स हमारे पास ये था, प्लस एच क्या था हमारे पास, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो मैंने यहाँ पे ना के नहीं लिखा, तो कोई बोला नहीं कि सर के लिखोगे यहाँ पे। यहाँ पे कितना लिखोगे आप, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई प्लस 3 का स्क्वायर। अभी पुट करेंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करेंगे, चलाने मत लग जाना। 16, ये बात समझ में आई है मैंने क्या किया है, पहले ये तो मुझे ये बताओ। क्या चीज समझ नहीं आई इसमें बाबू, इसमें क्या चीज समझ नहीं आई? अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक से रुकना बाबू, है ना, थोड़ा सा रुको। यहाँ पे मैं, हाँ 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 मालिक, हाँ सॉरी, एक्स, ठीक है। अभी हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या कैलकुलेशन में, देखो जरा एक बार यार। मेरे ख्याल से इसमें आएगा, देखो, एक्स प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये बात समझ आई है अभी? बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो फटाफट, क्योंकि हमने शिफ्ट इन 2,3 किया है ना, ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, y प्लस 3, और ये हमारे पास प्लस का 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये बात समझ आ गई, तो ये कितना बन जाएगा मेरे बच्चे, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 16। बताओ भाई, ये समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट? ऑल सॉर्टेड? अच्छा, अब ना मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज करवाना करवाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से इस पॉइंट को सुनना। GWB, ठीक है, सुनना ध्यान से, GWB। देखो, GWP क्या है? एग्जाम्पल मांगे, चलो मेरे बच्चे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, कि मेरे पास जो कर्व की इक्वेशन है वो है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9। यही है मेरे बच्चे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 9 16 5 कितना बच जाएगा? अब एक बार चेक करना, -4 इक्वल टू, देखो यही बच रहा है क्या, एक बार चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 1 4 और 1 5, 9 में 5 गए 4, ठीक है। देखो ये बन गई इक्वेशन हमारी, ये बनेगी। अब मैंने क्या किया मेरे बच्चे, इसको शिफ्ट कर दो, शिफ्ट ओरिजन, शिफ्ट ओरिजन टू 1,2 पे शिफ्ट कर दो, तो मुझे तो न्यू करके इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यही बनेगी। बोलो, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9।
यही होगा मेरे बच्चे, बोलो यार। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, ध्यान सुनना बेटा। एक चीज बताना जरा आप लोग, अगर मान के चलो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस कोई शिफ्ट भी कर देता हूँ, मान लो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्ट कर दिए, मान के चलो, लेट अस सपोज, कोई देख ले, तो आप मुझे बताओ, मान लो ये कोई ऐसे, ये बताओ ये जो एरिया होगा, मैं एक चीज लिख सकता हूँ क्या, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स इज इनवेरिएंट, इज इनवेरिएंट अंडर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। क्या मैं ये लाइन बोल सकता हूँ, जरा मुझे बताओ, इसमें कोई किसी को आपत्ति है क्या? याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस करने पर, अगर मैं एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, तो जो दो कर्व के बीच का एरिया होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एरिया बिटवीन टू कर्व इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। आई होप इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। बोलो यार। एक लास्ट टॉपिक स्ट्रेट लाइन का बचा है, बस अब उसके बाद तो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगा। रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग, अभी करें नेक्स्ट क्लास में करें? बोलो, थ्योरी खत्म ही करवा देते हैं। हाँ, थ्योरी खत्म ही हो जाती है, फिर अगली क्लास में केवल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होंगे इस पर बेस्ड, फिर स्टार्ट होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तुम लोगों ने सर्कल का पहला लेक्चर देख लिया है, क्योंकि मैं सर्कल का डायरेक्ट सेकंड लेक्चर से ही स्टार्ट करूंगा, मैं फर्स्ट लेक्चर दोबारा नहीं कराऊंगा। देख लिया किसी ने? रिकॉर्डिंग देख ली थी, मैं पीडीएफ भी सेंड कर दी थी। हाँ बाबू देख लेना, क्योंकि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, मैं सबको बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मैं उसके बाद से ही लेक्चर स्टार्ट करूंगा। रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग। अब अब मैं एक्सिस को रोटेट करूंगा, ठीक है? सुनना ध्यान से एक चीज, देखो, मान के चलो मेरे बच्चे, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है? अरे यार, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर स्मॉल एक्स, दिस इज योर स्मॉल वाई। अब मैंने क्या किया, इस एक्सिस को रोटेट कर दिया, एक्सिस को रोटेट कर दिया बाय एन एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है? दिस इज योर कैपिटल एक्स एंड दिस इज योर कैपिटल वाई एंड दिस इज योर एंगल थीटा। बताइए, मैं देता हूँ, if if coordinate system, if coordinate system is rotated by an angle theta in anti-clockwise direction, then बताओ ये क्या कर सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? अगर थोड़ी सी बुद्धि हो तो बताओ। ये हमारे पास, लिखता हूँ मैं इसे, बना देता हूँ, ठीक है? दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ऐसे, देखो,
यहाँ पे लिखूंगा न्यू ओल्ड। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरे बच्चे, एक्स और वाई, तो न्यू क्या है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। बताओ भाई, क्या बन जाएगा? अगर एक्स कॉमा वाई है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेटेड बाय थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ, कोई भी नहीं? बाबू ये अगर आपको बोलूंगा तो मैं बोलूंगा ना कॉस एंगल से बन गया, कॉस थीटा से, और ये क्या बन जाएगा, एंगल साइन थीटा से। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसमें क्या बन जाएगा, इसका जो साइन थीटा, और ये बन गया कॉस थीटा। तो जो कैपिटल एक्स होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और जो कैपिटल वाई बन जाएगा इसको डिफरेंशिएट करके लिख देना, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। हालांकि इतना आपसे कभी डिटेल में इतना तो खैर क्या ही पूछेगा वही बंदा, मैंने फिर भी आपकी नॉलेज के लिए पॉइंट्स बता दिए। ये बात याद रखना, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, मतलब एक तरीके मान लो डिफरेंशिएट करके समझ लो। तो अगर आपसे बोल दिया जाए, अब इसी वही लिख रहा हूँ, देखिए यहीं पर मैं आपसे बोलता हूँ एक चीज, कि अगर फंक्शन की इक्वेशन है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, ठीक है, और या मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ज्यादा बेटर है। देखो, आपसे बोलता है कोई फंक ये एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0, और कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेटेड बाय थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फंक्शन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वही जो हमने उसमें पढ़ी थी, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई, वो देख लेना एक बार, प्लस साइन का साइन चेक कर लो बस एक बार। अब वो सो रहे हो जाग रहे हो? अगर कल को अगर ऐसा बोल देना आपसे, याद रखना, थीटा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन, थीटा क्लॉकवाइज रोटेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मनीष, रुद्राक्ष, अमन, मगन और सभी, मुझे ये बताओ यार, क्या मैं ये बातें आपको मतलब समझ आई है यार, थोड़ा सा जैसा भी मैंने पढ़ाया, बताओ क्लियर हुआ? आज एनर्जी मेरे पास ज्यादा बची नहीं थी, फिर भी मैंने कर दिया जितना करना था। देखो क्लियर ना, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है बाबू, अब एक काम करना है आपको, देखो ये मैंने सारी की सारी स्टेट लाइन की पीडीएफ एक ही में डाल दी है मैंने, अब अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा आपको, अलग अलग पीडीएफ में जाना पड़ेगा। ये आपकी कंप्लीट थ्योरी हो गई, मतलब एक दो क्वेश्चन हमने पहले भी कराए हैं, ये कंप्लीट थ्योरी हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन की, इससे बाहर कोई थ्योरी है ही नहीं। बस अब हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मुझे 2 क्लासेस लगेगी उसकी पूरी थ्योरी कराने में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की 2-2 घंटे की। ठीक है, या मतलब जल्दी भी हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है।
प्रॉपर डेरिवेशन उसकी एक दो डेरिवेशन ना करके हम नॉर्मल थ्योरी भी कर लेंगे। ठीक है, मुझे बताओ, ये पूरी थ्योरी आपको समझ में आ गई स्ट्रेट लाइन की? इससे बाहर तुम्हें क्या ही मिलेगा थ्योरी में? बताओ, ये बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्लास में ना अपन लोग इस पर बेस क्वेश्चन करें, हमने क्वेश्चन नहीं करे अभी। एंड ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉनिक का ही पार्ट आता है। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी हो गई है। मैं इसको एक बार सेव करके एक बार अपना कैमरा ऑन करना, 1 मिनट रुक जाओ बस, अभी मत करना, 2 मिनट की। मैं पूरा सेव कर देता हूँ इसको। ठीक, एक बार ये सेव हो जाए। पूरी थ्योरी में आप लोग एक बार पूरी थ्योरी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पूरी थ्योरी एक बार देखने के बाद कोई डाउट लगे या कुछ भी लगे तो जरूर मुझे बताना। और कल हम न्यूमेरिकल के साथ साथ सर्कल का सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सर्कल का फर्स्ट पार्ट प्लीज एक बार 2x स्पीड पे देख लीजिएगा। नोट्स आपके हाथ में, पीडीएफ आपके हाथ में ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है सर्कल का, क्योंकि जहां मैंने छोड़ा है ना, मैं वहीं से ही सर्कल स्टार्ट करूंगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ आई मेरी बात? मैं अभी बस उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि अमन को शायद दिक्कत है रात में। अरे देखो, सुबह अगर कर सकते हो तो अगर कर सकते हो तो 5 बजे कर लो, सुबह अगर कर पाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पढ़ा दूंगा 5 बजे आपको। अगर सब अलाइन कर जाए तो मैं करा दूंगा, पर मुझे लगता नहीं सुबह 5 बजे कोई क्लास कर पाएगा। मुझे पीने मैं तो करा दूंगा बहू, ऐसा ना हो ना कि मैं ही कराऊं, बाकी बच्चे भी तो कंफर्ट हो। एक बार अभी 1 मिनट रुक जाओ बस, ये पीडीएफ एक बार ये सेव हो जाए, फिर अभी क्या। हाँ बस अभी अभी पूछ रहा हूँ, बस ये पीडीएफ सेव हो जाए तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ ना, फिर मैं पूछता हूँ आपसे। 1 मिनट रुक जाओ बस, ये पीडीएफ कंप्लीट हो गई, 146 पेज की पीडीएफ है ना ये, सेव हो रही है। 1 मिनट रुक जाओ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हो जाए यार। च- बाकी तुम्हारी केमिस्ट्री और फिजिक्स में कैसी चल रही है प्रिपरेशन? नीट में हो चले गए? तो फिर रुक जाओ अपना, पहले ये मुझे लगता है एक बार जरा मेंस का तुम वो दे लो यार, क्या नाम